हमारी सरकार ने निर्णय किया है, पहले बैठी है। कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, ये हमारी सरकार है। युवाओं के मामले में कह रहे, बेरोजगार का कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया पटवारी की परीक्षा भी हमने कराई और तुमने आरोप लगाया तो जांच भी हमने कराई। और पटवारी परीक्षा हो, यूपीएससी परीक्षा हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला अगर हमने कहा कि ये योग्य है तो फिर उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लटकाने की जरूरत नहीं की। डिप्टी कलेक्टर हो, आरटीओ हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसने परीक्षा एनटीपीएससी के माध्यम से दी है तो वेरिफिकेशन के माध्यम से अलग अलग विभाग को लटकाने को नहीं दिया। एक झटके के अंदर एक ही दिन में 10,000 लोगों को नियुक्ति पर लेकर निर्णय किया कि बेरोजगारों के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक नहीं, 2 नहीं, कितने सारे मामले। हमने कहा ये तो खेती किसानी का क्षेत्र है, वर्षों तक पूरे देश में मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड बना रहा है। हम जमीन बेचे या खरीदे, हमारे अपने पिताजी के बाद बेटों का नाम छोड़ जाए, वो पटवारी साहब कलेक्टर के बाप बने घूमते थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। वापस जाते हैं, आने और जाने में खाली हाथ ही जाते हैं। कोई को हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी पास से नहीं खोल देते, दिखाते भी नहीं, देने के लिए आदिवासियों के बीच रहते। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रासन पे बैठ के बैठा हुए, तो धन को बैठ तो ऐसे सब कुछ चिपकते बैठे, किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। और उनसे पूछो कि सरकार बनाने के लिए कितनी बार झूठ बोले थे आप, क्या क्या नहीं बोले। वो तो टाइम नहीं मिला, 13 महीने की सरकार से सब कर देता। वाह बाबू वाह, अरे करने के लिए तो 3 महीने पर्याप्त है। हमारी सरकार को 3 महीने से भी कम है, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किया है हेलीकॉप्टर से अब हमारे तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के यात्रा करेंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जैसे केदारनाथ जम्मू जाते हैं, ऐसे 1-2 घंटे के अंदर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों की यात्रा कराएंगे। ऐसे हमारे गतिया की माता जी का मंदिर दर्शन करने आना हो, राजा राम की नगरी में जाना हो, और तो सतपुड़ा की रानी अगर हमको पचमढ़ी भी आना है तो भोपाल से हेलीकॉप्टर से आपके यहाँ पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए निर्णय किया। हमारी हवाई पट्टी हो गई एयर टैक्सी के माध्यम से। पूरे देश में सबसे पहले एयर टैक्सी हमने चालू की। और इससे सबसे बड़ी बात, मैंने जो शुरुआत की, कोई भी हॉस्पिटल में, आपके होशंगाबाद में भी, पिपरिया में भी, छोटे से छोटे स्थान पर अगर कोई बीमार भर्ती है और कोई कारण से उसको लगाकर उसकी जान बचाने के लिए, बड़ा ऑपरेशन करने के लिए और वेंटिलेटर लगाने के लिए इनको बड़ी जगह पहुंचाना है। जैसे हरदा में आग लगी थी, घायल यहाँ थे, वो दर्द हमको मालूम है, हमने उस कष्ट को भोगा है कि भोपाल जाने में भी 3 घंटे लग रहे थे। तो हमने निर्णय किया है हेलीकॉप्टर बीमारों के काम आएंगे, एयर एम्बुलेंस की सौगात हम दे रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की सौगात। केवल कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इसको यहाँ से भोपाल भेजना है, दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना है, क्योंकि जान बचाना है। तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा, और उसमें भी खास बात आयुष्मान कार्ड बनाया, जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। आयुष्मान कार्ड, जिस किसी का आयुष्मान कार्ड होगा तो वहां भी इलाज फ्री और हवाई जहाज की यात्रा भी फ्री, दोनों में कोई पैसे लगने वाले नहीं। और केवल हेलीकॉप्टर मिलेगा, हेलीकॉप्टर में डॉक्टर मिलेगा, नर्स भी रहेगी। अगर सिलाइन चली है, डॉक्टर सीतासरण समाज में एमबीबीएस है, सारी की सारी व्यवस्था उस हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भी रहेगी, क्योंकि हमारा निर्णय है। क्योंकि मोदी है तो एक नहीं, ढेर सारी ऐसी कई सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन ये सारी बातें क्यों हो रही, क्योंकि हमारे सबके हाथ में है कमल का फूल। ये डबल इंजन की सरकार, इसके प्रमाणित हो जाए कि 100 करोड़ की रिश्वत ली है। ऐसे बेईमान लोग पद से ऐसे चिपके कि वो सबका अपमान करते हुए कुर्सी से आज तक जेल में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और चोर मोसे भाई, जो जेल में वो भी, और जो बेल पे अर्थात जमानत है वो भी, कल तक आपस में गाली देते थे, लेकिन बाद में मंच साझा करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे हम इस मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी से। लो भाई आओ, कोई एक तो प्रमाण लाओ लड़ने के लिए। ये नैतिकता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तुमको बहुत देर हो गई समझने में मोदी जी को। मोदी जी ने तो सरकार बनाते ही 2014 में ना खाऊंगा ना खाने, तो वो इतना पवित्र मन के उदार बना देते। तो यार नैतिकता की बात करने वाले व्यक्ति जिनने इस पहले दिन कहा था कि मेरे राज्य के अंदर, मेरे शासनकाल में वही बेईमान सड़क पे दिखाई नहीं देगा, इनकी जगह कहां होगी, कहां होगी। अब ये हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी करते रहो। मोदी, जनता सब जानती है और जनता हिसाब करना भी जानती है, क्योंकि मोदी है तो ऐसी एक नहीं कई बातें कर सकते हैं। लगातार हमारे इन सारी बातों का असर भी हो रहा है, क्योंकि देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में आया है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश और 200 से ज्यादा देश के बड़े बड़े राष्ट्र है, उनके देश में राष्ट्रपति का पद होगा तो वो, और प्रधानमंत्री का पद होगा तो वो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने अंदर झांक कर देखें, जब वह संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने का परिणाम ही रहा है 3 तलाक जैसे निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अतीत रहा है, जब आपातकालीन जैसे खराब समय में उन्होंने जिस प्रकार से ज्यूडिशरी के साथ छेड़खानी की थी, जिसका भी अतीत एक लंबा इतिहास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा सभी वर्गों के विकास को लेकर चलती रही है, सभी लोगों के बेहतरीन के लिए, अन्याय व्यवस्था की बदलने के लिए सरकार बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण से
इसी कारण से हम इस चुनाव में पूरी तरह से ताकत से लड़ते हुए हैं। वहीं मोहन यादव ने बोला है कि कश्मीर की बेहतरी के लिए बदली धारा 370 संविधान बदलने के आरोप पर विपक्ष को जवाब कहा, लोगों की जिंदगी बदलना हमारा अभियान है। केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के आरोप को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन ने तो दोस्तों मोहन यादव ने कर्मचारी और किसानों और लाडली बहनों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। तो आइए सुनते हैं उनका भाषण। बैतूल से क्या क्या भाषण दिए हैं। अपने पास रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ हमारे पास, यहाँ कहते हैं प्रकार की जातियों का जो मजा है, इनकी हिम्मत, इनकी बहादुरी, इनकी मेहनत और इनकी जीवटता। दुश्मन भी नाम से थर्राता, इधर पलट के मुंह आगे देखता नहीं है। ये आपकी बहादुरी हजारों साल से दुनिया जानती है। और कम खर्च में भी मस्ती के साथ जिंदगी जीना, अपने जीवन का मजा सच्चे अर्थों में जो हमारे आदिवासी भाई बहन लेते हैं, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं ऊपर से। ये भगवान का भाग्य इतना अच्छा हमारा अपना ये पूरा समुदाय बड़े बड़े गांव बना करके, बड़े बड़े किले बना करके राजा महाराजा भी अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं और हम अपने फलिया में ही मजे लाते हैं। हमारे फलिया के आनंद आते हैं, दुश्मन भी तो अपने तरफ झांक के नहीं देखता। जहाँ कहीं जाओ तो क्या तीर धनुष देते हैं, और तीर धनुष वाले देवता भी आप ही के हैं। बोला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबको मालूम है अयोध्या में भगवान राम का और तीर धनुष से जो रिश्ता जुड़ता है। ऐसे कई मौके, कई सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से होली के पावन पर्व की भी बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। आने वाले दिवाली का त्योहार और पूरा साल मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी, और सरकार बनने में हमारी अपनी बेटी अनीता, कहाँ अनीता नागर सिंह, जोरदार तालियां बजाओ इस बेटी के लिए। बहुत अच्छी अपनी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही है, अभी भी है, और ये तो आपके भाग्य जोरदार नागर सिंह जी है। नागर सिंह जी मंत्री, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष और अपनी लोकसभा की प्रत्याशी, हम सब मिलकर गुमान सिंह जी ने बहुत अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढा। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ गुमान सिंह जी की। और ये पूरा मंच यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग हम सब मिलकर के अभी दो चीज का संकल्प करेंगे। एक तो त्योहार का आनंद मस्ती लेते लेते अपनी संस्कृति में हम परमात्मा करें और लगातार इसी को बढ़ाते रहे। इसी प्रकार से जीवन की सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो, ये मैं शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ आने वाले समय विकास के मामले में आपने भाजपा की सरकार बनवाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये पूरा हमारा आदिवासियों का बेल्ट है, राजस्थान से लगा के छत्तीसगढ़ तक, गुजरात तक का भी। और परमात्मा ने ऐसा कमल खिलाया है कि आने वाले समय में ये दलदल में कमल ही कमल रहेगा। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, चालाकी करने वाले बहुत सारे दल के लोग हैं। बहुत बार पता नहीं क्या क्या बोल के आपको क्या क्या भड़काते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से प्रगति चल रही है, दुनिया की कोई ताकत फिर एक बार दुनिया की कोई ताकत अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती। और कैसे दुर्भाग्य की बात। तो दोस्तों सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई है, अपने ऐसा कमल खिलाया कि आने वाले समय में दल नहीं कमल खिल रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, देश प्रगति पर रहा है। दुनिया को ताकत मान्य मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में नहीं रोक सकते। दिल्ली में जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, मैं गरीबों की बात करूंगा, उनके मुख्यमंत्री जेल गए हैं, अब खुद भी जेल गए हैं, अब तो पद भी नहीं बचा। ऐसे दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस में उनका समर्थन नहीं कर रही है। अब जितने भी नेता हुए उनके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज हो गया है या भूल से FIR हुई है तो उन्होंने पद छोड़ा और न्यायालय गए, आपको बरी कराया, फिर वापस आए, चाहे वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों या स्वर्गीय लाल आडवाणी जी हों। शराब घोटाले में कल उनके अरविंद केजरीवाल जी के गुरु अन्ना हजारी से भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य के समय कहना पड़ रहा है कि मेरे चेला ऐसा काम कर रहे हैं। एक तरफ कितने गंदे लोग, दूसरी तरफ सूर्य की भांति चमकने वाले गंदे लोग, दूसरी तरफ निष्कलंक जिसका पूरा परिवार 142 करोड़ देशवासी मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं, तो वो पूरे देश से प्यार करते हैं। मोदी जी ऐसे बेईमानों को नहीं छोड़ेंगे, चोरी की जगह जेल में। तो दोस्तों आइए जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की हैं और उनका भाषण सुनते हैं।
कर्मचारियों के लिए क्या ऐलान किए हैं, लड़ाई बनाने के लिए क्या ऐलान किए हैं, तो इस भाषण में सारी जानकारी जानेंगे। छोड़ना चाहिए क्या? चोर की जगह जेल। एक ही स्थान है चोरों का, बेईमानों का, लगातार गलत काम करने वालों का, और अच्छा आदमी समाज में